नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मोरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। आज अपन हिस्ट्री में एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा। ठीक है, वैसे तो ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है ये, तो आज अपन देखेंगे इसके बारे में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें अपन पहले उसका आंसर बताएंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान यानी वीरता सम्मान कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है। परमवीर चक्र है। ठीक है, परमवीर चक्र के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। इस पदक की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई। यह पुरस्कार अदम्य साहस और बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों को दिया जाता है। और भारत में प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, कुमाऊं रेजिमेंट के थे। मरणोपरांत को कश्मीर में सैन्य कार्रवाई यानी 1947 में दिया गया था इनको। ठीक है, देश का दूसरा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार याद रखना है, महावीर चक्र है। और तीसरा शौर्य पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र है। और देश का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। अगर शांतिकालीन लिखा जाए साथ में तो अशोक चक्र है, और शौर्य पुरस्कार लिखा है तो कौन सा है? परमवीर चक्र। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? बेटा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। तो अपना भारत रत्न के बारे में थोड़े से पॉइंट देखेंगे। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में अच्छा योगदान के साथ जन सेवा के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है, यानी इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहले यह सम्मान किस किस को मिला था? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक CV रमन को। तीनों को एक साथ दिया गया था 1954 में। सबसे पहले पुरस्कार पाने वाले ये तीन व्यक्ति थे, सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी CV रमन। मरने के बाद सबसे पहले किसको मिला था? मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में मिला था इनको। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, 1971 में मिला था। और भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर, 2014 में मिला था इनको। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। पहले इसका नाम NH-7 था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में कुछ अपन ने पॉइंट लिखे हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर है। 3745 किलोमीटर है। राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए भारत के 11 राज्यों से होकर दक्षिण में कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। फिर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A है। 5.9 किलोमीटर इसकी केवल डिस्टेंस है। ये कहाँ से होता है? NH-47A कुंदनूर से शुरू होकर केरल के कोच्चि में बिलिगंडन द्वीप तक जाता है। कहाँ तक जाता है? विलिंगडन द्वीप कर जाता है, केरल में है। ये बात याद रखना है। देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है। ठीक है, 3507 किलोमीटर है। NH-3 के बारे में आपको याद रखना है, आगरा को बॉम्बे से जोड़ता है। और एक यमुना एक्सप्रेस, ये याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा को किससे जोड़ता है? दिल्ली से जोड़ता है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। इसकी लंबाई कितनी है बेटा? 1600 किलोमीटर है। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य याद रखना है कौन सा है आपको? गोवा है। 101 किलोमीटर है। कुछ जगह 125 130 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है बेटा? बूलर झील है। बूलर झील कहाँ स्थित है? बूलर झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील याद रखेंगे। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, जो अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील याद रखेंगे आप, सिक्किम में चोलाहामू है।
कहाँ है ये? सिक्किम में है। ठीक है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लैगून झील है जो, वो चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ स्थित है बेटा? उड़ीसा राज्य में स्थित है, मालूम होना चाहिए। चिल्का झील एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांवर झील है। राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांवर झील है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो बेटा भारत की सबसे लंबी सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। और सबसे ऊंचे स्थान पर बनी सबसे लंबी सड़क सुरंग याद रखेंगे आप कौन सी है? अटल सुरंग है। ये कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रा में स्थित है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में स्थित है भारत की सबसे ऊंची सड़क सुरंग। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है बेटा? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है कोलकाता राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है। इसके बारे में अपन को कुछ लिखना नहीं था, बस आपको याद रखना है सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? भारत की राष्ट्रीय नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है। सबसे बड़ी कैसी नदी है? प्रायद्वीपीय नदी है। और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी को नदी को जाना जाता है वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से। दक्षिण की गंगा अगर अकेला पूछा जाए तो बेटा कावेरी नदी है। और दक्षिण की सबसे लंबी नदी पूछी जाए दक्षिण भारत की तो कौन सी है? गोदावरी है। ध्यान रखें, दोनों में जरा सा अंतर है। दक्षिण की गंगा कावेरी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गंगा नदी के बारे में अपन इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताना भूल गए थे, तो बेटा गंगा नदी के बारे में याद रखना है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है और यह बंगाल की खाड़ी सुंदरवन डेल्टा में गिरती है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो अभी अपन इसका अगला वीडियो भी लेकर हाजिर होंगे। इसमें अपन 15-20 क्वेश्चन और करेंगे कम से कम। इसके अपन को सबसे बड़े, सबसे ऊंचे और सबसे लंबे के 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है। तो आज अपन ने इसके 10 क्वेश्चन के बारे में देखा, लेकिन हर एक क्वेश्चन में बेटा 2-2, 3-3 एक्स्ट्रा 4-4 क्वेश्चन बनते हैं हर एक क्वेश्चन से। ठीक है। अपन ने उसके बारे में जो नीचे डिटेल में लिखा, आप उस पूरे डिटेल को आपको पॉइंट्स वाइज याद रखना है। तो 10 क्वेश्चन की जगह कम से कम 30-40 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।